हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, कल अपन ने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक अपन ने ये जो पढ़ ली थी थ्योरेटिकल, जितना कंटेंट अपन ने कर लिया था के हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन अपने बन रहे थे वो लगभग लगभग अपन ने कर लिया था। तो लास्ट जो न्यूमेरिकल था काइनामेटिक्स के लेके इलेक्ट्रिक फील्ड तक उसने रिलेट किया है ना। तो वो आपका एक तरीके से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो गया क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट आ गया ना। आपको काइनामेटिक्स इक्वेशन भी आनी चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आनी चाहिए और फिर एसिलेशन भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब आज अपन क्या है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगला टॉपिक है, तो अपन ने देखो अभी तक जो बात है वो अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए की थी, है ना। जैसे अगर अपन बात करें तो अपन देखो जैसे पहले जो पढ़ते थे, मतलब अभी एक तरीके से अभी तक अपन जो पढ़ के आए जैसे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, इसके कारण कोई पॉइंट चार्ज है, अपन टेस्ट चार्ज यूज कर रहे हैं तो फोर्स डायरेक्शन में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो एक तरीके से अपन किसकी बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की, मतलब छोटे छोटे चार्ज की। किसकी बात कर रहे थे अपन, छोटे छोटे चार्ज की ना, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। अब क्या करेंगे अपन, एक तरीके से चीज को आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई अपन ने बॉडी ले ली रेक्टेंगुलर, या कोई एक लीनियर कोई रोड ले ली, ठीक है, और उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो उसके लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं एक तरीके से आपके लिए एक रोड लेके आया हूँ ना, और उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये तो क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चले आज का यही अपना टॉपिक था, तो करते हैं स्टार्ट। पहले अपन ने क्या पढ़ा था सर, अपन ने जो छोटे छोटे चार्ज अपन यूज कर रहे थे जिसको अपन पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए, तो अपने पास एक ये क्या है, एक तरीके से एक लीनियर क्या है, एक तरीके से रोड है और उसमें चार्ज बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लेंथ है वो कितनी मान ली, एल हो गई। अब यहाँ से कोई पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट पी है, के लिए अपन निकालेंगे किसके कारण, इस रोड के कारण। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए मैंने मान ली। ठीक है, फुल लेंथ कितनी हो गई, एल हो गई। अब देखो यहाँ पे तो क्या है पूरे, वहां पे तो क्या करते थे अपन, प्लस सिर्फ प्लस क्यों के लिए बात करते, पर यहाँ पे तो कितने सारे हो गए, तो अपन क्या करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जैसे अपन इसका कुछ अल्पांश निकाल लेते हैं, कुछ छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट अपन अगर इसको अलग कर लेते हैं, देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से डीएल हो गया, अगर अपन इस चीज को निकालते हैं तो। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ से अगर अपन कोई चीज को अगर का कोई छोटा सा स्मॉल पार्ट लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स मान ली मैंने, ऐसे समझते हैं। ठीक है, और ये जो स्मॉल पार्ट लिया उसको मैंने बता दिया कि ये dx है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या है, जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, dq। पॉइंट चार्ज का मतलब इस पार्ट का जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, dq। वैसे कितने हैं, क्यों चार्ज बटे हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे पॉइंट चार्ज की बात आ गई, स्मॉल चार्ज अपन बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या अपन ने एक अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा पार्ट यहाँ से उठा लिया अपन ने। ठीक है, एक स्लाइस से उठा लिया, उसमें चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात आ गई। जैसे पॉइंट चार्ज की अपन बात करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये किसके लिए वैलिड है, मैंने वहां बताया था, वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो सर फिर आप पूरे का कैसे निकालोगे, अगर अपन ने इतना अल्पांश ले लिया तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये क्या है, एक तरीके से x इज इक्वल टू ए है, तो ये x इज इक्वल टू पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, l प्लस ए। ठीक है, तो अगर इसको अगर पूरे का अपने को निकालना है तो लिमिट लगा देंगे, a से कितना
एल प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तरीका समझ में आ गया अपने को करना क्या है, बातें समझ में आई कि हाँ सर अपने को ये करना है। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होगा, तो उसकी अपन बात करें। अपन ने देखो चार्ट में क्या किया, तो एक स्लाइस उठा ली और उसमें अगर पॉइंट चार्ज निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज आते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर आगे तो अपन जैसे ई नेट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर जब यहाँ पे अपन बात करेंगे, ठीक है, तो अपन यूज क्या कैसे करेंगे, जैसे आर तो यहाँ पे क्या है पूरा, अगर अपन एक्स ले, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, एक तरीके से अगर यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक बात करें, क्योंकि अपने को इसको ये लेंथ और यहाँ तक क्या अपने को क्या निकालना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। जैसे इसको मैं इस प्रकार लिख दूं कि नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात हो गई, ठीक है सर इतनी बात हो गई। चलो अब समझते हैं इसको नॉर्मल वे। अब देखो क्यों है, ये क्या है, एक तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, क्या है, लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लैम्डा क्या है, डी क्यू अपॉन डी एक्स अपन यूज करते हैं, क्या अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो डी क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स, इतना कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे जैसे अल्पांश की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ एक कितने से पार्ट का, ये जो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वो कितने से पार्ट का हुआ है सर, इतने का। अब जब अपन टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे यहाँ पे ई नेट लिखना सही नहीं होगा, अगर अपन इसकी बात करें नॉर्मल एक छोटे पार्ट की बात करें, और यहाँ पे जब अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल, तो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं समझाना चाह रहा था ये वाली बात। तो देखो लेंथ कितनी है, ए से ए प्लस एल तक, इतनी बात हो गई, के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन करना अपने को आता ही है, डी एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जहाँ तक आप इसको देखो, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, है ना, ये आपको आना चाहिए। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, तो अपना जो लास्ट स्टेप था वो क्या है, इनेट अपन निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, ए से ए प्लस एल तक, और के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बात समझ में आ गई। ठीक है, बात हो गई समझ में। चलिए अब क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है। देखो जो कांस्टेंट राशि है वो अपन क्या लिख लेंगे बाहर, लैम्डा भी है पास में, लैम्डा भी, ठीक है, हाँ क्या आ जाएगा, क्या, के लैम्डा इंटू डी एक्स, तो के कांस्टेंट है, लैम्डा भी यहाँ पे क्या है एक तरीके से कांस्टेंट है, तो ए प्लस एल।
कितना बचेगा सिर्फ dx अपॉन एच स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन करना हो तो ए प्लस एल एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता वो हमारा लास्ट लेक्चर 11th का आप देख लें, उसमें मैंने इंटीग्रेशन और जो क्या है डिफरेंशियल आपको बता रखा है। ठीक है, चलो आते हैं इस पे। के लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो -1 अपॉन एक्स, लिमिट क्या है ए से ए प्लस एल तक। ठीक है, कितनी बात में आ गई, तो इस साइड में भेज देते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। चलिए, जब अपन लिमिट इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन एट इज इक्वल टू के लैम्डा क्या है बाहर है, और जब इसको अपन लिमिट क्या करेंगे पुट करेंगे तो क्या देखो अपर लिमिट क्या है ए प्लस एल, और लोअर लिमिट क्या है ए है, तो अपन क्या है अपर पहले करेंगे। तो देखो अगर नेगेटिव अगर आप बाहर लेना चाहो तो अपन बाहर भी लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस 1 अपॉन ए, बात हो गई। अब इसको लिखेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू माइनस का के लैम्डा, देखो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 अपॉन ए प्लस में 1 अपॉन ए प्लस एल, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा अपना, देखो नेगेटिव है वो अंदर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन ए प्लस एल। ठीक है, तो ये आप अपना क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये एक तरीके से जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो सब इनसे बनेंगे। ए की वैल्यू आपको दी गई होगी, एल अपने को क्या हुआ गिवन होगा, तो फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। समझ में आ गया कैसे किया, सर एक बार फिर से समझाओ। चलो सब, अगर किसी को दिक्कत है तो उसको दोबारा देख लें। ये क्या है, अपन ने जैसे पूरे एक रोड है उसमें से एक अपन ने एक स्लाइस काट के निकाल ली, तो क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा dq। अगर q है तो इसका जो छोटा पार्ट है उसको अपन dq से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब जहाँ पॉइंट चार्ज की आवाज आ जाती है तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है kq अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे तो अपन dq की बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, तो एक तरीके से अपन dq भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, dq की जगह अपन ने क्या यूज कर लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो डी क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ये वाला जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पुट कर दिया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है वो अपन करते गए, उसके बाद में जो लिमिट है वो अपन ने क्या कर दी पुट कर दी, और आपका जो लास्ट फाइनल जो रिजल्ट है वो अपन ने ड्राइव कर लिया है ना, तो इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे और भी तस्वीर क्लियर होगी आपकी ना। चलिए, तो आपके सामने अब ये क्या है, एक सेमी स्फीयर है ना, स्फीयर का आधा पार्ट, और अपने को इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ड्यू टू वो पॉइंट इस पे निकालना है ओ पे। बात समझ में आ गई, रेडियस आपको आर दे रखा है, चार्ज बहुत सारे क्या है क्यू हैं, शेप आपके सामने है क्या है सेमी। ठीक है, करें तो अपन वही क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपने को करनी है। जैसे यहाँ से क्या लिया अपन ने, अब जैसे एक तरीके से ये हो गया कोई थीटा एंगल है, जब यहाँ से अपन एक आर्क निकालेंगे तो थीटा का क्या हो जाएगा, एक छोटा पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू में एल, अगर इसकी फुल लेंथ एल है तो ये इतना क्या हो जाएगा सिर्फ डी एल हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अगर आपको जैसे देखो ये आर है तो ये भी आर होगी, रेडियस है। ठीक है, अगर मैं इसको इस पार्ट वाले को आगे बाहर निकालूं, ऐसे है ये, क्या हो जाएगा डी थीटा, ये आर हो गया और ये क्या हो गया क्यू डी एल। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब इसके बारे में सोचिए कि आपको में फॉर्मूला अपन कौन सा यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज की बात हो गई तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये देखो यहाँ से अगर अपन इसकी बात करें, जब अपन लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा कितना आएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, पर यहाँ से अगर डी एल अगर अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। मैं जो छोटी क्लासों में अपन करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो इसको दोबारा से समझते हैं अगर आपको समझ। अगर पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो डरने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है, चलो तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, एक तरीके से रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। इस पॉइंट पे है ये। ठीक है, क्या है, इस पॉइंट पे है ये। तो देखो इस साइड में रिपल करेगा। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इस प्रकार से बना सकता हूं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डीई कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। क्या आपको करना आता है, वेक्टर में मैंने सिखाया था ना कि अगर आपको कोई कंपोनेंट दिया हो कोई, या एक तरीके से मैग्नीट्यूड दिया हो, तो उसको अपन कंपोनेंट में बांट सकते हैं। अगर नहीं है तो अपन यानी कि एक तरीके से जो मोशन इन 2D है उसमें अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर आप मिस मत करना। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से। तो आपको कंपोनेंट में बांटना आ गया। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। बातें समझ में आ रही है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, डीई कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप देखो, अगर ये आर्क मैंने यहाँ से निकाला, अगर आप सोचो कि सर नहीं सर मैं यहाँ से निकालूं, तो जैसे अपन यहाँ से आर्क निकालते हैं, सर आपने यहीं से क्यों निकाले, जैसे अपन यहाँ से आर्क निकालेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, इस साइड में क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा, और इस साइड में फिर से क्या आ जाएगा, डीई कोस थीटा। तो आप देख रहे हो कि डीई कोस थीटा का मिरर एलिमेंट इसके सामने है। आप कहीं पे भी निकालोगे तो इसके एक एज इट इज क्या मिलेगा, सामने ही मिलेगा। तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने को कंपोनेंट क्या मिलेगा, सिर्फ डीई साइन थीटा मिलेगा। ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या हुआ, नहीं समझ में आया। चलो इधर देखोगे, जैसे मैंने ये आर्क निकाला तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर कंपोनेंट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीई कोस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे अपन ने यहाँ से आर्क निकाला तो ये कितना आ जाएगा, डी थीटा। अगर ये यहाँ से होगा तो इस साइड में फोर्स लगाएगा ये। ठीक है, इस साइड में फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में लगेगी। और अपन अल्पांश की बात करें तो डीई ले रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। जब अपन इस तरफ आर्क लेंगे तो देखो ये जब थीटा होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, डीई कोस थीटा फिर से, और ये वाला फिर से क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। तो इसके अपोजिट में चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो अपन कह सकते हैं जो डीई कोस थीटा है, तो डीई कोस थीटा है, अपन क्या कह सकते हैं, तो डीई कोस थीटा है विल कैंसिल्ड अपॉन क्या है, मिरर एलिमेंट, है ना। एक तरीके से मतलब ये डी कोस थीटा है, ये भी डी कोस थीटा। सर आप यहाँ से लोगे तो यहाँ पे एलिमेंट जब अपन लिखेंगे, जब कंपोनेंट लिखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब अपन करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, सर यहाँ पे लेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो डी कोस थीटा है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात जो है मैं आपको 2 मिनट देता हूँ इस चीज़ को समझने। ठीक है, देखो आप इसको दोबारा।
ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आधा पार्ट है आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कंपोनेंट कैंसिल करना आ गया तो आपको आधी चीजें आने लग गई। ये बात समझ में आ गई। चलो अब जो अगला पार्ट है वो अपना डेरिवेशन का है, तो आप ध्यान रखोगे। तो देखो ई नेट क्या आ गया अपने पास, ई नेट जो क्या है अपने पास आ गया, ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा। सर डीई कोस थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया। डी साइन थीटा इसी डायरेक्शन में आएगा। देखो अगर किसी भी आर्क की बात करोगे आप तो डी साइन थीटा ही आएगा। अब जैसे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं, ये क्या है सेमी स्फीयर है तो 0 से डिग्री हो गया, और देखो ये पूरा जब कंप्लीट होगा तो कितने पे आ रहा है 180 पे, तो ये कितना हो जाएगा पाई, तो 0 से पाई। ये बात हो गई। अब इसको यहीं पे रखते हैं अपन, ठीक है। अब कुछ लेंथ की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो लैम्डा क्या होता है, वही डी क्यू अपॉन क्या है लेंथ, लेंथ यहाँ पे देखो 2 पाई आर होता है, पर यहाँ पे क्या है हाफ है, तो कितना हो जाएगा पाई आर। तो डी क्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू पाई आर, और डी एल इजिकल टू आप जानते हो क्या होता है आर डी थीटा। ये कैसे किया, जैसे आर का जब आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, अगर ये थीटा है ये आर है ये डी एल इजिकल टू अपन क्या लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप चीजें सीखते हो, ऐसा मैं आप समझता हूँ कि ये आपको आता है ना, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो अपन पुट करते चलते हैं ना। तो देखो डी एल है तो ये साइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पाई आर, तो डी एल का मान कितना हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। बातें समझ में आ रही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब अपन करेंगे लैम्डा इंटू डी एल इज इक्वल टू डी क्यू, तो डी एल कितना होता है आर इंटू डी थीटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं साइड में आपको लिख के बता देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन पाई आर। सर पाई आर क्यों लिख रहे हो, 2 पाई आर होता है। ये क्या यह है अपना सेमी स्फीयर की बात कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ठीक है। चलिए अब अपन को आगे निकालना है। तो देखो जो डी क्यू का मान जो अपने पास आ गया वो क्या है, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अपन। कहाँ पे गया, ये रहा, ठीक है। तो डीई जगह जब अपन करेंगे आगे, आगे कर लेता हूँ ना। चलिए तो देखो जो लास्ट वैल्यू अपने पास है वो क्या है, ई नेट इज इक्वल टू क्या है, ई नेट किस साइड का तो इंटीग्रेशन हो गया, टोटल अपने को निकालना है। इंटीग्रेशन कितना है 0 से पाई डीई साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात हो गई। देखो डीई का मान अपन क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर ले रहे हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। और डीई की ले रहे हैं अपन अल्पांश की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी क्यू का मान अपने पास आ ही गया, कितना है के लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इसको और अपन सही लिखें तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। बात समझ में आ गई, ऐसे कर रहे हैं अपन। अब ये जो डी की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में अपन क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 0 से पाई डी का मान कितना है अपने पास के लैम्डा इंटू साइन थीटा टू में डी थीटा अपॉन में आर। बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है डी थीटा का फंक्शन है तो क्या होगा साइन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। ये बात तो समझते हो आपको कि इंटीग्रेशन किसका होगा। तो देखो के लैम्डा अपॉन आर क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा का कितना होता है माइनस का कोस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से
पाई तक है। इतनी बात समझ में आ गई? 0 से कितनी है, पाई तक है। बढ़े आगे, तो क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 0 से पाई कितना था, के लैम्डा, अपन ने इतना तो कर ही लिया था, क्या था, के लैम्डा लिमिट माइनस कोस थीटा 0 से कितना है, पाई है। तो के लैम्डा जब अपन पुट करेंगे तो माइनस का कोस पाई और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर आप इसमें डाउट होते हो तो इस माइनस को अपन क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं ना, तो डाउट नहीं होगा। ये बाहर देखो, कोस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 0 से पाई, तो माइनस का के लैम्डा, जब कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आर भी चल रहा है, आर भी चल रहा है साथ में, तो आप लिखते चले है ना, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, तो के लैम्डा अपॉन आर, कोस पाई का मान कितना होता है, -1, और कोस 0 डिग्री का मान भी कितना होता है, -1। के बाद में क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू माइनस का के लैम्डा अपॉन आर, अंदर कितना बचेगा, माइनस का ई नेट इज इक्वल टू लास्ट जो वैल्यू है कितनी आएगी, के लैम्डा अपॉन, ये आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आ गया, तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आ गया, है ना, तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आ गया। ठीक है, आपको कंपोनेंट पार्ट में आने चाहिए, और DQ और DL कैसे लेते हैं, और चार्ज जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो अपन कैसे यूज करते हैं, आर्क आपको आना चाहिए कैसे सोल्व करते हैं, और नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो ये आपकी डेरिवेशन आराम से आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे आपने किया लाइटली। ये डायग्राम अगर अजीब लग रहा है, सर ये क्या ही बनवा दिया आपने, है ना, तो अपन नॉर्मल वे में बता, ये थीटा है, बी क्या होगा, फिर थीटा, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, अल्पांश है अपन ने, इस साइड में फोर्स लेगा ये, अगर प्लस प्लस है तो ये इस एक तरीके से बेसिक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आने वाले जो चैप्टर हैं वो आप इजीली समझ जाओगे ना। तो इस साइड में फोर्स लगाएगा एफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अगर प्लस क्यों लेते हैं अपन, ठीक है, तो कंपोनेंट कैसे बटेंगे, ये तो क्या हो जाता है, ई साइन थीटा, और थीटा वाला जो है वो कितना हो जाता है, डी ई कोस। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक क्वाड का और कर लेते हैं, ये तो क्या था, सेमी स्फीयर का था, ये है क्वाड का, है ना, समझ में आ गई। अब इसको और समझ लेते हैं ना, देखो यहाँ पे इसने आर्क बनाया, ये हो गया थीटा, ये कितना हो जाएगा, डी थीटा, अपन ने ये वाली स्लाइस काट ली, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू, और वही चीज़ें डी एल, इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे जब फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी ई, अगर डी क्यू फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना लगेगा, डी ई वेक्टर। ठीक है, तो जब यहाँ पे जब अपन बात करेंगे, ध्यान से देखना, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे इसका सिमेट्री पार्ट नहीं है, उसमें तो था कैंसिल हो जाता था, जैसे डी कोस थीटा था तो इस साइड में डी कोस थीटा तो कैंसिल हो गए। अब देखो ये इतना ही पार्ट है, उस पहले वाले में क्या था कि ये वाला पार्ट और था, तो अपन जहां से भी आर्क निकाल रहे थे तो वो डी कोस थीटा को क्या कर रहा था, कैंसिल कर रहा था। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, में ये डी कोस थीटा वाला पार्ट भी आएगा, तो अपन कह सकते हैं ये तो क्या हो गया, ई एक्स हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ई वाई की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस में लग रहा है, ई एक्स और ई वाई। जैसे अगर अपन लास्ट की बात करें तो अगर इसको अपन क्या लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्या लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर इसकी बात करें अपन, ठीक है, अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें
वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ई नेट या इसको ई इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस का 2k लैम्डा अपॉन आर जे कैप, है ना। ये कैसे लिखा सर आपने, जो डायग्राम है देखो ये नीचे की तरफ, तो देखो इसका जो नेट फोर्स है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या होता है, जे कैप नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव जे कैप और ये नेगेटिव जे कैप। ये मैंने आपको बताया कि यूनिट फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो देखो ई नेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, यहाँ पे दोनों की बात होगी। अब कैंसिल नहीं होगा डी कोस थीटा, कभी आप उसकी तरह इसको भी कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि इसका सिमेट्री पास नहीं है, मतलब मिरर एलिमेंट नहीं है डी कोस थीटा। अगर अपन यहाँ से आर्क लें तो ये तो ऐसे कैसे रह गया, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये आप ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें सेमी स्फीयर में और कोड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो अपन जैसे ई एक्स की पहले बात करें तो ई एक्स क्या है, डी ई कोस थीटा। तो डी अपन नॉर्मल जानते हैं क्या होता है, जैसे पार्ट फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, इसका फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये। तो डी क्या होता है, अभी निकाल के लेके आए अपन, क्या है डी कोस थीटा, लास्ट में कितना था, लैम्डा आर इंटू डी थीटा अपॉन, ये था क्या, तो दोबारा निकाल, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चलो निकालते हैं इसको। देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू लेंथ चार्ज अपॉन क्या होता है, लेंथ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल, और डी एल क्या है अपने पास, डी क्यू, और डी एल का मान कितना है, आर इंटू डी थीटा। सर आपने कहाँ से लिखा ये वाली आर का अपन जब निकालेंगे तो ये कितना होता है, डी थीटा अगर है और ये रेडियस आर है और ये क्या है डी एल लेंथ है, तो डी एल इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा, नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या होगी, तो डी क्यू का मान अपने पास आ गया, तो डी क्या होता है, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, अब देखो ये क्या है, जीरो से मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री होके पूरा कहाँ तक जा रहा है, 90 डिग्री तक। अब ऐसे पाई मत लिख देना, कितना होगा सिर्फ 90 डिग्री, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पाई/2। कितनी बात समझ में आ गई, तो कहाँ से हो जाएगा, 0 से लेके पाई/2 तक। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, के जब डी क्यू का अपन वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से पाई/2 के इंटू लैम्डा आर इंटू डी थीटा अपॉन में ये आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कितनी बात समझ में आ गई, एक आर से एक आर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, के लैम्डा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, देखो कुछ चीजें मिलती जुलती दिख रही होंगी, उसमें भी अपन ने ये किया था सिस्टम, ठीक है। जैसे ई एक्स क्या अपने पास आ गया, तो क्या था, के लैम्डा और आर अपन ने बाहर ले लिया, है ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, 0 डिग्री से पाई/2 तक, ठीक है। और क्या था, कोस थीटा था क्या, कोस थीटा इंटू डी थीटा। जब अपन ई एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। कोस थीटा का क्या हो जाता है, साइन थीटा, क्या हो जाता है, साइन थीटा 0 से पाई/2। तो जब ई एक्स फिर से निकालेंगे तो लिमिट इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे अपन, तो के लैम्डा अपॉन में आर, देखो साइन क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस का साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो साइन पाई/2 उसका मान तो 1 होता है और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो आपको पता है, तो के लैम्डा अपॉन आर, ये तो आ गया ई एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। क्या आ गया, ई एक्स का जो वैल्यू है अपने पास वो आ गया, ठीक है। चलिए
के लिए निकालते हैं, ई वाई के लिए। ई वाई के लिए क्या निकालेंगे, डी ई साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा का मान अपने पास है 0 से पाई, क्या है, के लैम्डा आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एक आर से ए आर क्या हो जाएगा खत्म, के लैम्डा और आर बाहर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू ए थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, लैम्डा के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, तो ई वाई इज इक्वल टू, आपको लग रहा हो सर आप लिखे जा रहे हो है ना, ये पार्ट ही ऐसा ही है ना, इसमें आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, ये चीज़ें बोर्ड पे ही होंगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोल बोल के समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ें लिख के ही समझ में आएंगी। ठीक है, तो जिसको जैसे बोरिंग लग रहा है कि सर आप तो ऐसे लिखे जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो को अगर आप ध्यान से देखोगे 1 बाई स्टेप अगर आप देखोगे तो लेवल तो आपका ही है, ऐसी चीज़ें बोर्ड ने भी नहीं डाली कि आपको समझ में नहीं आएगी, और आपको मतलब एक तरीके से आपकी अप्रोच तो लगेगी, तभी तो इतना सिलेबस डाला है कि हाँ कि स्टूडेंट इतना तो सोच ही सकता है, पर कंडीशन क्या है, उसका ध्यान क्या होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो के लैम्डा अपॉन आर, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ये नेगेटिव है तो इसको बाहर कर लेते हैं ना, कंफ्यूज हो, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0 डिग्री। ठीक है, इसको इसमें समाप्त कर देते हैं। तो ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के लैम्डा अपॉन में आर। देखो कोस 90 तो कितना होता है 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो के लैम्डा अपॉन में आर। तो ई वाई का मान भी आ गया और अपने पास ई एक्स का मान भी आ गया और ई वाई का मान भी आ गया। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ई इज इक्वल टू, तो क्या आ गया, ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो, है ना, मैं वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ पहले। ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, के लैम्डा अपॉन में आर। अब देखो आई कैप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो कैसे पता चले सर, तो उसके लिए डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, देखा, ये आपके पास डायग्राम है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, अगर जिसको ऐसे डाउट लगता है या डायग्राम से डर लग रहा है तो अपन ग्राफ बना सकते हैं। आपको पता है ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, हाँ सर होता है। ये क्या होता है, माइनस का एक्स एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव। ठीक है, तो देखो डी कोस थीटा ये किस साइड में है, नेगेटिव में, तो माइनस का क्या होगा आई कैप। इतनी बात सही है सर। ये देखो डी साइन थीटा वो क्या है, नीचे की तरफ है, वो क्या आता है जे कैप, तो प्लस जे कैप ऊपर होता है और ये नीचे। डायरेक्शन अगर अपन लिखें तो एक तरीके से क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, माइनस का के लैम्डा अपॉन आर आई कैप माइनस का के लैम्डा अपॉन आर जे कैप। ठीक है, और अगर अपन ई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इनका, अंडर रूट के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। जब इसको और अपन सही लिखेंगे, ठीक है, साइड में क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर। जब रूट से बाहर आएंगे तो क्या बनेगा फॉर्म, ये तो रूट हो जाएगा और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। अगर वेक्टर की अपन बात करें तरीके से क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। लैम्डा क्या होता है
क्या होता है लैम्डा, डी क्यू अपॉन, ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो देखो एक तरीके से ये क्या हो गया, इसका नेट हो गया। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये अपन ने कंपोनेंट माने थे ई डी कोस थीटा और डी साइन थीटा, इसको समझ, डी कोस थीटा और ये क्या हो गया डी साइन थीटा। तो इसका जो नेट है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ जाएगा, √2 में ई, √2 इंटू में ई, √2 क्या आपका आ गया ई नेट, है ना। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, एक तरीके से डेरिवेशन ही समझो, सेमी स्क्वायर लिया, फिर कॉर्ड ले लिया, फिर अपन ने नॉर्मल ले लिया। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है कि हाँ सर आज हमने ये सीखा और मज़ा भी आया क्लास में। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ आपको समझ में, है ना, तो ऐसी चीज़ें कुछ है ही नहीं। तो बस कंडीशन क्या है, जब आप पढ़ो तो बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है वो तभी क्लियर होगा। ये जो ये एक तरीके से चैप्टर है वो एक तरीके से लेंथी चैप्टर है, तो इसमें क्या है चीज़ें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, एंड फील्ड। चीज़ें अगर आप रिलेट करोगे, रिलेट कब कर पाओगे, जब आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तब अप्रोच लगने लग जाएगी, हाँ उस टाइम पे ऐसा होता है, उस टाइम पे ऐसा होता है। देखो अपन पॉइंट चार्ज लेके निकले थे, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे लीनियर लैम्डा अपन ने निकाला था, ये तो क्या था लीनियर चार्ज क्या हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर अपन सरफेस भी निकालेंगे सिग्मा, ठीक है, ये कितना होता है क्यू अपॉन में 4πr², ठीक है। और फिर क्या निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसके लिए भी अपन निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 4/3πr³। तो ये चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगी, तभी आपको चीज़ समझ आएंगे। अभी अपन क्या चल रहे हैं सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन सरफेस पे आएंगे, फिर वॉल्यूम पे। बातें समझ में आ रही है, अपन को क्या क्या पढ़ना है। फिर देखो पोटेंशियल हो जाएगा, फिर गॉस लॉ में भी अपन पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जितने केस हैं जितनी एप्लीकेशन है वो अपन इनको साथ साथ करते जाएंगे। और मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको करवा रहा हूँ कि अगर शेप ये हो तब सेमी स्फीयर की शेप होगी तो अपन कौन सा केस लगाएंगे, ठीक है। आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना आएगा, डी कोस थीटा डी साइन थीटा कब होता है, ठीक है। एंगल आपको पता चल गया, आर्क आपको पता चल गया कि डी एल इजिकल टू कितना होता है आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये आज की क्या हो गई क्लास आपकी पूरी, ठीक है। ये 3 एक तरीके से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कह सकते हो या क्वेश्चन के रूप में कह सकते हो ना, हर बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद में जितने भी हैं धीरे धीरे अगर ये तीनों अगर आपको समझ में आ गई तो अप्रोच लगना आपको हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी जैसे कोई स्टेप रह गई या किसी को है कि सर हाँ ये वाली स्टेप हमें बताओ, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ये हमारा आगे का प्लान क्या है कि हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें तो क्या होगा कि आपका जो भी डाउट है वो उसी समय क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा, है ना। तो अब के लिए तो क्या है एक तरीके से ये क्लास आपको 6 PM मिलेगी, उस टाइम पे जब आप इसके देखोगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप ऐसा लगेगा हाँ कि हमें पूछना चाहिए। कमेंट बॉक्स है क्या है एक तरीके से ऑन है, और उसमें जाके आप जितना भी डाउट है वो आप बता देना ना, तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। आज की अपनी जो क्लास की वो समाप्त हो गई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। और कंटेंट आप शेयर कर ही रहो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि अपन 1 by 1 अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर करते हैं, ठीक है, राधे राधे।